अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 92 मिक्स ट्यूटोरियल में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको घर के एक पंप, जिसे हम डोंकी पंप भी कहते हैं, उसको बिल्कुल फुल रिपेयर करने का तरीका दिखाएंगे। और ये आपके सामने है पंप, जिसकी हालत आप देख सकते हैं। साथ में आपके जो दूसरी तरफ विंडो नजर आ रही है, उसमें वो बिल्कुल सही साफ सुथरा वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो व्यूअर्स, इसकी ये हालत आपको देख सकते हैं कि इसकी हालत पहले क्या थी और बाद में क्या थी। तो ये हमारा पंप है, इसकी देख सकते हैं कि आप हमने तारे जो है वो काट ली हैं। अब हम इसे इसकी जगह से हटा लेंगे और इसको इस जगह पे, साफ सुथरी जगह पे, जहां हम इजीली इसका जो है काम कर सकें, इसको खोल सकें और इसकी चीजें चेंज कर सकें, तो इसको हमने यहाँ रख लिया है। आप इसका हाल देख सकते हैं, बिल्कुल इसका जो व्हील है वो टेढ़ा हो चुका है और ये बड़ी ही खस्ता हालत में है। तो अब आपको हम इस तरफ से इसका एक नट दिखाते हैं। इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि ये इसके नीचे बहुत सी लकड़ी लगाई गई है ताकि इसका जो बेल्ट है वो टाइट रहे, और ये भी हम इसका जो है ना मसला सॉल्व करेंगे। और इसके जो आगे जो पंखा लगा होता है जो ठंडा रखता है मोटर को, इसका कवर भी नहीं है। तो आइए व्यूअर्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो है व्हील खोलेंगे। तो व्हील खोलने के लिए आपको फिक्स पानी की जरूरत है। हमारे पास फिक्स पाना है। इसमें 4 चीजें होती हैं, 4 किस्म के पाने होते हैं। आपका जो भी फिक्स हो जाए आप उसको लगा के आप इसका नट खोलना है। देखिए, हमने इसका नट खोल दिया है। अब इसको हम बाहर लाएंगे और हथौड़ी की मदद से हमने, क्योंकि ये बहुत ही आउट हुआ है, इसलिए इसको निकालने में काफी मेहनत जो है लगेगी। और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता, जैसे भी ये इसकी कील है, कील जो है, इसको कील को भी हम निकाल लेंगे। इसमें हमने एक पिन आती है इसकी, जो इसको लगाती है, तो वो पिन जो है, पिन की जगह इसमें कील लगी हुई है। बहरहाल हमने इसको बाहर निकाले। देखें इसकी क्या हालत हो रही है, बहुत ही बुरी हालत हो रही है। पूरा ऑयल में ये जो है पंप और व्हील पूरा ऑयल में हुआ है। बहुत ही बुरी हालत है इसकी। तो ये काफी पानी भी जो है ना, ग्लेंडोरी की तरफ से आपने वीडियो में शुरू में देखा होगा कि पानी, बहुत सा पानी भी फेंक रहा था। पानी फेंकने के अलावा ये बहुत स्लो हमारी टैंकी को फुल करता था और आवाज भी बहुत ज्यादा शोर करता था। अगर आपने वीडियो में शुरू में नोट किया हो तो इसकी आवाज भी काफी तेज थी जब ये चलता था, तो हमें बहुत परेशानी भी होती थी इसकी आवाज के हवाले से। तो हम इसकी व्हील के, अब जो ये जो पिस्टन का पोर्शन होता है, इसके हम नट खोल रहे हैं। 2 नटों से ये लगा हुआ होता है। अगर आपके पास फिक्स पाना है तो आप फिक्स पाने से भी इसे खोल सकते हो। हम अभी फिलहाल इसमें स्क्रू पाना यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये बाहर आ गया है। इसकी सील बिल्कुल खत्म लगी पड़ी है। और जो है इसका पिस्टन की, ये जो पिस्टन के अंदर एक रॉड लगती है, व्हील को घुमाने वाली रोड होती है, ये रोड है। देखें इसको अगर मैं दिखाऊं तो आपको, ये काफी इसमें गैप भी आ गया है। तो अब ये हमने इसका एक व्हील, तो हमने व्हील वाला पोर्शन तो इसका हमने रिमूव कर दिया है। अब बाकी इसका सबसे पहले हम हटाएंगे हेड। तो व्यूअर्स, ये हेड हटाने के लिए भी फिक्स पाना होता है, 14 का, 14 का पाना अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद लें। हमने भी जो है, हमें मिला नहीं था, इसलिए हम फिलहाल इसको घर में, अगर आपके नहीं है तो आप स्क्रू पाने की मदद से भी इसको खोल सकते हो, वरना इसमें 14 का जो है फिक्स पाना वो यूज होगा। अब ये क्योंकि नट काफी टाइट होते हैं ताकि इसमें जो है एयर जो है लीकेज ना हो, इसलिए इसको टाइट किया जाता है काफी। तो ये खुलने में भी काफी जो है मुश्किल पेश आती है इसको खोलने में भी। बहरहाल अभी हम इसको जैसे भी जुगाड़ करके इसको हम खोलते हैं स्क्रू पाने की मदद से। एंड में ये जो है ना, जब हम इसका सामान लेने गए थे तो हम एक न्यू फिक्स 14 का पाना लेकर आ गए थे। तो आपने इसको आराम से खोल लेना है। जब ये आपके चारों नट खुल जाएं तो ये जरूर याद रखिएगा कि आपने नटों के बोल्ट उसमें वापस लगा के रखने, ताकि बाद में आप बोल्ट ढूंढते ना फिरें। अभी देखिए, ये हेड भी हमने इसका हटा दिया, इसके अंदर पहले से पानी भी मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब इसकी जो मोटर है उसको हटाएंगे। मोटर देखें आप, ये स्टैंड होता है मोटर का, ये मोटर के स्टैंड
इसके ऊपर मोटर लगी हुई होती है, तो इसका हम नट ढीला कर लेंगे ये वाला, और ये इसको हम खोलते हैं। अब ये भी 4 नटों से लगी हुई होती है, तो फिलहाल ये जो है सिर्फ 2 नटों से लगी हुई है हमारी मोटर। जब अगर आपके घर में ऐसी मोटर हो कि जो 2 नटों से लगी हुई हो, तो आप उसके 2 नट और खरीद कर इसको 4 नटों से अच्छी तरह काबू कर दें, ताकि ये हिले ना। अगर ये हिलेगी तो आपकी बेल्ट को भी खराब करेगी, बेल्ट भी काटेगी। तो आपने इसके दोनों नट खोल लेने हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फिर रिमूव हो जाएगी। आप इसकी मोटर को हटा के अलग साइड पे रख दें। तो अब ये आपके सामने जो सिर्फ और सिर्फ इसकी सारी चीजें रिमूव हो चुकी हैं। अब इसको कहते हैं हमारी पाकिस्तानी जबान में झूला। वैसे तो ये स्टैंड होता है मोटर का, इसको झूला भी कहा जाता है। अब इसको भी खोल के आप साइड पे करते हैं। तो ये खोल दिया है हमने। इसके नीचे भी 4 नट होते हैं, उनको आप थोड़ा सा लूज करेंगे, पूरा नट खोलने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा लूज करेंगे तो खुल जाएगा। अब आप देख सकते हो हमने सारी चीजें इसकी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर दी हैं। अब ये इसका बोगी सेक्शन है। बोगी सेक्शन हमेशा ये 2 नटों से जो है पैक हुआ होता है, सील हुआ होता है। बोगी निकालने के लिए हमें इस सेक्शन को खोलना पड़ता है। तो हम इसके दोनों नट को जैसे ही लूज करेंगे ये आसानी से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं ये बाहर आ गया है। इसकी पैकिंग को हटाएंगे। अब इसके अंदर बोगी लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप, बोगी इसके अंदर फिट है। अब इसको निकालने के लिए हमें बोगी पाना यूज करना पड़ेगा, वो भी फिक्स पाना ही होता है। आप जो है अक्सर घरों में लोगों के पास बोगी पाना होता है जो घर में सर्विसिंग करते हैं। तो इसको जैसे आप ये बोगी पानी की मदद से आप इसको खोलेंगे रॉड को पिस्टन की, तो जो हमने इसका सेक्शन हटा दिया था पिस्टन का जो है व्हील का सेक्शन, तो ये आपको वहां पे पाना फंसाना पड़ेगा, तब जाके ये खुलेगी। अगर आप अब ये पाना फंसा दिया हमने, तो ये देखें आप इसकी रॉड जो है ये बोगी की रॉड आराम से घूम रही है। अब हमने इसको निकाला है तो देखें इसके साथ बोगी साथ नहीं आई, मतलब आपकी बोगी अंदर ही रह गई है, और उसका दूसरा वाला जो नट होता है वो भी अंदर ही रह गया है। तो हम उसको भी जो है निकाल लेंगे। आप ये देखें ये इसका नट है जो कि रिमूव खुल गया था और अंदर ही रह गया था। तो हम इन दोनों को ये ऐसे लगता है, यहाँ देख सकते हैं आप, तो ये खुल गया था अंदर ही। तो इसको हम वापस इस पे लगा के इसको रख देंगे, और हम जो बोगियां हैं हमारी दोनों वो अंदर गिलास के अंदर ही रह गई हैं, उसको भी हम निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स असल में इसको हर प्रोसेस को आपने ध्यान से देखना है, तभी आप इसकी सही तरीके से फिटिंग दोबारा से कर सकते हो। अब हम ये देखें, अब हम इसकी जो है ग्लेंडोरी वाला नट वो खोल रहे हैं। ये देखें ये ग्लेंडोरी का नट कहलाता है, इसे हमने निकाल दिया है ताकि हम इसकी ग्लेंडोरी भी चेंज कर सकें। अब हम इसके जो है जो ऑयल वाला जो पोर्शन होता है ऑयल का, उसका जो कैप होता है हम उसको निकालेंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर पिस्टन अंदर ही मौजूद है। हम पिस्टन को बाहर निकालने के लिए आपको इसके ऑयल के कैप को हटाना पड़ेगा। अब ये देखें पिस्टन हमारा आसानी से बाहर आ गया है। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें फॉल्ट क्या था। ये इसमें आप गैप देख सकते हैं कि इसके अंदर कम से कम 1 सूत का गैप है, जिसकी वजह से ये बहुत हिल रहा है। पिस्टन जो है, पिस्टन का जो सेक्शन है और ये जब घूमता है व्हील, तो इसमें काफी जो है वो व्हील ने घुमा के इसके पिस्टन की सेटिंग को भी खराब कर दिया है। और ये जो सेक्शन है व्हील वाला, इसके भी सारे जो है पोर्शन को उसने घिस दिया है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा लूजिंग हो गई। लूजिंग की वजह से ये बेल्ट भी उतारता था और जो है सही तरीके से घूमता भी नहीं था। तो हमारी जो है पिस्टन की रॉड में भी प्रॉब्लम आती थी और ये प्रेशर भी सही नहीं बनाता था। इसकी हम सील, ये देखें सील लगी हुई होती है इसके अंदर एक, तो ये हम निकालते हैं और उसको हथौड़ी की मदद से इसकी जो रॉड जो है वो बाहर आ गई। देखें ये सील वगैरह सब इसकी खत्म हो गई है, बहुत बुरा हाल है इसका, सारा घिस चुका है। ये हमें न्यू चेंज करना पड़ेगा, न्यू लेना पड़ेगा
पिस्टन भी, और ये पूरा सेक्शन हमें न्यू इसका डालना पड़ेगा क्योंकि पूरा घिस चुका है, इसकी सारी सेटिंग आउट हुई पड़ी है और इसमें लूजिंग भी बहुत है। ये देख सकते हैं आप इसमें कितनी ज़्यादा लूजिंग है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, न्यू डालना पड़ेगा। तो न्यू डालने के लिए आप इसको बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, और बाज़ार से ख़रीदने के बाद जब आप न्यू, अभी हम बताएंगे आगे आपको दिखाएंगे नया जब हम परचेज करके लाएंगे, तो उसमें एक चीज़ और करवानी पड़ती है, वो आपको बाहर से करानी पड़ेगी। देखिए आराम से इसके अंदर चला गया। तो ये जब नया होगा तो उसमें थोड़ी सी इसको जो है आपने लेथ मशीन वाले से इसको सेटिंग इसकी करवानी पड़ेगी नए जब लेंगे तो ये काफ़ी इसकी बुरी हाल है, बहुत बुरा हाल है इसको अब हमने चेंज करना है। हम अपने जो है आप देख सकते हैं इस पे हर जगह हमारे पंप पे ऑयल ही ऑयल लगा हुआ है, बहुत बुरा हाल हुआ। तो आप इसे चाहो तो मिट्टी के तेल से भी धो सकते हो, अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो तो आप एक 15 रुपए वाली 14 रुपए वाली जो है बर्तन धोने वाली साबुन मिलती है, आप उसकी मदद से भी अपने पंप को अच्छा साफ कर सकते हो। उससे एक तो चिकनाई भी साफ हो जाएगी और ये आपका चमकदार हो जाएगा बिल्कुल। तो अब ये देख सकते हैं सर दोस्तों कि ये जो है हमारा पंप कितना साफ सुथरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। इसे हमने बड़ी मेहनत से धोया है। व्यूअर्स ये इस पे बहुत मेहनत हुई है सिर्फ आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और जो भी आपको बात पूछनी हो तो उसको कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आप देख सकते हैं सब चीजें अब साफ सुथरी हो गई है, हमने अपने हाथ भी धो लिए हैं और इस जगह को भी हमने साफ कर दिया है। तो ये हम बात कर रहे थे नया ये लाना पड़ेगा, तो ये हम नया पीस जो है इसका पिस्टन सेट जो है वो खरीद के ले आए हैं। ये आप देख सकते हो इसके साथ ग्लैंडोरी भी ले आए हैं, ये ऑयल पैकिंग भी ले आए हैं। अब हमें ये देखें ये लेथ मशीन से हमने इस पे थोड़ा सा कट लगवाया है पिस्टन पे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था। ये सही तो जब नया होता है तो ये पिस्टन आपको पुराने पिस्टन के मुताबिक ही रखना पड़ता है, नया जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए आपको इसको कट लगवाना ज़रूरी होता है। ये कट लगने के बाद बिल्कुल ढीला मतलब वैसे टाइट होता है। अब ये तो काफ़ी जो है फ्री भी हो गया है और ये यहाँ से कट लगकर ये पिस्टन अंदर आपके सेक्शन में आराम से मूव भी हो सकेगा, तो इसलिए इसको लेथ मशीन पे ले जाना पड़ता है। ये ग्लैंडोरी है हमारी, आप इसको निकाल के अब खैर अभी पहले हमें प्रोसेस शुरू करना है, वापस हमने चीज़ों को इसकी सही तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले हम ये आपको दिखाते हैं, ये देखें ये इसके अंदर अभी हार्डली अंदर जा रहा है, जबकि पुराना वाला जो था हमारा उसमें तो बल्कि गैप था, आप डालने के बाद भी उसको जब हिलाते थे तो वो काफ़ी हिलता था। इसमें देखें आप गैप भी नहीं है। ये अब ये हमें पिस्टन इसके अंदर सेक्शन में लगाना है, ये आराम से इसके अंदर आप देख सकते हो कि आराम से इसके सेक्शन में चला गया है पिस्टन। अब ये आपने रॉड इसकी जो पिस्टन का जो होल है उसके अंदर लगानी है रॉड। आराम से आप जो है इसका होल जो है देख के उसको प्लेस कर सकते हो, हाथ से आपने इसकी सेटिंग करनी है सारी। तो ये देखिए अब फिट हो चुकी है इसके होल में, पिस्टन के होल में जा चुका है। अब हम आपको इसको टेढ़ा करके दिखाते हैं, ये देखें ये पिस्टन के होल में चली गई है रॉड। अब हम इसका आगे वाला सेक्शन जो कि व्हील के साथ हमने निकाला था पुराना वाला, वो हम इसके अंदर फिट करेंगे। ये रहा, ये नया बिल्कुल इसके साथ मिलता है। जब आप नया से जो पिस्टन सेट लेते हो उसके साथ ही ये न्यू मिलता है, ये बिल्कुल न्यू है। ये न्यू अब आप यहाँ लगाओगे पर इसके पीछे एक सील होती है, सील बगैर सील के नहीं लगाना आप, उससे जब आप लोगे पिस्टन सेट जब खरीदने जाओगे तो सील भी उससे मांगना कि भाई हमें इसकी सील भी दे दो। तो ये सील है, ये सील आप पहले इसके ऊपर रखोगे फिर इसको आप लगाना है आपने ना। तो सील रखने के बाद फिर इसको रखोगे, आप देखना सील को कि सील अच्छी तरीके से अपनी जगह पे प्लेस हो गई है, ताकि ये जब आप ऑयल डालोगे इसके जो सेक्शन में तो ऑयल इसमें से भी लीक होता है।
तो आपने आराम से इसके नटों को टाइट करना है। पहले हम हाथ से इसको टाइट करते हैं स्लो स्लो, ताकि ये इसकी चूड़ियाँ ख़राब ना करे। और फिर ऐसे ही इन दोनों नटों को हमने लगाना है। अब ये दूसरा नट भी हमने इसको प्लेस करना है इसकी जगह पर, और देखना है कि ये फ्रीली इसके जो है होल में जा रहा है। इसे आहिस्ता आहिस्ता हमने मूव करना है ताकि ये इजीली अपनी जगह पे बैठ जाए। अब हमने इसको स्क्रू पाने या फिक्स पाने की मदद से इसको टाइट कर लेना है। अब ये देखें, हम पहले इसको अच्छी तरीक़ा से, अच्छा इसको फिट करने का तरीका ये है कि आपने दोनों को एक साथ फिट करना है। अगर ये लूज हुए, मतलब एक साइड आपने ज़्यादा टाइट कर दिया और दूसरा साइड आपने कम टाइट किया, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। आपकी जो सील है वो प्रॉपर फिट नहीं होगी और लीकेज होगी। लीकेज होने की वजह से आपका ऑयल भी ज़ाया होगा और आपको दोबारा पंप को उतार कर दोबारा इसको सेट करना पड़ेगा। तो हर चीज़ आपने ध्यान से करनी है। तो हमने इसको फिट कर दिया है, इसको फुल टाइट कर दिया है। अब हम इसका व्हील लगाएंगे। ये देखें, ये व्हील पहले इसकी हालत क्या थी और अब ये साफ़ होने के बाद कितना ज़बरदस्त और न्यू लग रहा है। तो हमने इसको हथौड़ी की मदद से बिल्कुल इसके जो पिन वाला सेक्शन है वो ज़रूर आपने ध्यान से देखना है कि इसकी रॉड और पिन में एक सुराख होता है, आपने वो दोनों मैच करके पिन, ये रही फिर पिन को आपने इसके अंदर लगाना है। अच्छा, पिन दो किस्म की मिलती है, गोल मिलती है, एक चकोर वाली पिन मिलती है। तो अगर आपका पुराना पंप है तो वो गोल वाली पिन लगेगी, और अगर आपका नया पंप है तो उसमें चकोर वाली पिन लगेगी। तो पिन देखें हमारी बिल्कुल सही लग गई है। अब हम व्हील को अपने हाथ की मदद से घुमा रहे हैं, तो साथ में इसका पिस्टन भी मूव हो रहा है। तो हमारा जो अब काम रहता है, अब हमने इसकी जो है फिटिंग करके अच्छी तरीके से अब हमने इसमें नट लगाना है इसका। तो ये देखिए, आराम से नट इसका हाथ की मदद से लग गया है और अब हमने इसको स्क्रू पाने की मदद से टाइट कर दिया है। अच्छी तरीके से टाइट करना है आपने ताकि कोई लूजिंग ना रहे। व्हील बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है इसमें। तो हमने अब इसको चेक करना है मूव करके कि ये सही मूव हो रहा है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी अभी भी लूजिंग है, मीन्स जब हम इसको घुमा रहे हैं तो ये थोड़ा सा अब ये हमारे व्हील का फॉल्ट है, ये हमारी मोटर का फॉल्ट नहीं है, ये हमारे व्हील का फॉल्ट है। अब हमें इसी व्हील से काम चलाना पड़ेगा। अगर हम नया व्हील लेते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो अब बारी आती है बोगी को वापस इसके सेक्शन में, बोगी सेक्शन में लगाने की, और ये कहलाती है बोगी रॉड। तो बोगी रॉड लगाने से पहले आपने इसका जो आगे एक ये जो शो करता है कि बोगी मूव कर रही है, एक प्लास्टिक का गोल सा जो है रिंग होता है, वो आपने इसके अंदर डालना है और फिर इसको टाइट कर देना है। आराम से टाइट करना है और फिर मूव करके देखना है व्हील को कि मूव हो रहा है या नहीं। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, ध्यान में रखी नहीं हमने, हम आपको शुरू से कह रहे हैं कि आपने हर चीज़ ध्यान से देखनी है। ज़रा सी गलती आपकी मेहनत को बढ़ा सकती है। तो हमने इसमें एक गलती कर दी कि हमने इसमें बोगी नट जो है वो डालना भूल गए। अब हमें इसको दोबारा खोलना पड़ेगा क्योंकि हम बोगी नट को इसमें लगाना भूल गए हैं। बोगी नट इस बोगी रॉड के साथ ही लगाया जाता है, ये रहा नट। अब हम इसकी रॉड को दोबारा खोल रहे हैं और फिर इसके अंदर बोगी नट को लगा के फिर इसके पीछे वो प्लास्टिक वाली रिंग लगाएंगे और फिर इसको बोगी रॉड में वापस लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हमने इसमें बोगी नट लगा दिया है। अब हम इसे वापस इसकी जगह पर टाइट कर देंगे। तो व्यूअर्स, आपने हर चीज़ ध्यान से करनी है ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो या आपको डबल मेहनत ना करना पड़े। तो इसलिए इस सारे प्रोसेस को आपने आराम से ध्यान से देखना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम दोबारा इसकी बोगी को टाइट कर रहे हैं। अच्छा, आप
कुछ लोग होते हैं जो इस बोगी जो रॉड होती है बोगी लगाने के लिए, इस बोगी रॉड को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करनी इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब टाइट करोगे आप, बोगी जब चेंज करोगे बाद में आपकी बोगी ख़राब हो जाती है तो वो आपको काफ़ी मसला कर सकती है। बाज़ औक़ात बोगी रॉड भी जो है वो टूट जाती है पिस्टन के अंदर, तो वो तो बहुत ही बड़ा मसला है। वो आपको फिर दोबारा से पूरा पिस्टन न्यू लेना पड़ेगा और फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो दिखाई थी आपको ग्लेंडोरी, इसको आपने नाप लेना है कि आपकी ग्लेंडोरी कितनी लग रही है, इसमें उसका साइज ले लेना है और फिर उसको उतना काट लेना है। तो हम ये देखें पेचकस की मदद से इसको इसके सुराख में बिठा रहे हैं। आपने भी ऐसे ही इसको पेचकस की मदद से जो है ना इसके सुराख में बिठाना है, ताकि जब हम नट टाइट करें तो बोगी का नट अच्छी तरीके से आराम से टाइट हो जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसमें ज़्यादा बोगी डाल देते, मतलब हम साइज़ लेके बोगी नहीं डालते, तो उनका क्या होता है कि नट उनसे नहीं चढ़ता। फिर जब आप नट चढ़ाओगे ना वो आपका नट नहीं चढ़ेगा। तो आपने इसकी साइज़ के हिसाब से ही बोगी को काट के, बोगी बोल रहा हूँ, आपने ग्लेंडोरी को काट के इसके साइज़ की ही लगानी है। तो ये आराम से नट भी इसका चढ़ जाएगा और फिर टाइट होने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आप ये देख सकते हैं हमने इसकी जो है ग्लेंडोरी इसमें डाल दी है। अब हम नट को टाइट कर रहे हैं, तो ये नट भी अब टाइट हो गया। अब हम वापस इसकी व्हील को घुमा के देख रहे हैं कि ये ज़्यादा टाइट तो नहीं है, हाँ ये फ्रीली मूव कर रहा है। तो अब हम इसकी पैकिंग जो है ये हेड की पैकिंग कहलाती है। आपने जब भी अपने हेड की पैकिंग लेनी है तो पुरानी पैकिंग जो है वो लेकर जानी है दुकान वाले को, वो दिखानी है और उसी के साइज़ की लेकर आनी है। तो हमने पैकिंग रख के, इसका एक साइड बड़ा होता है एक साइड छोटा होता है, ये देख के ध्यान से आपने रखनी है इसको, और फिर चेक कर लेना है इसके जो वॉल हैं वो सही तरह मूव हो रहे हैं। और दोनों पैकिंगों को रखने के बाद ध्यान से इसका सक्शन और रिलीज़, जो एक साइड इसका सक करता है पानी को, दूसरा रिलीज़ करता है, तो ये देख के आपने हेड को लगाना है। अगर आपको ये बात समझना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसकी पहचान क्या है, कि कौन सा खींचने वाला साइड है और कौन सा फेंकने वाला साइड है। तो ये हम अब अपना हेड इसके ऊपर रख दिया है और एक नट भी लगा दिया है। तो आपने सारे चारों नट जो है ध्यान से लगाने हैं। अच्छा, ये जो सेक्शन है इस हेड को लगाने का जो ये पार्ट है, ये भी आपने ध्यान से इसको देखना है। इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि आपने चारों नट बारी बारी टाइट करने हैं। अगर आपने एक नट ज़्यादा टाइट कर दिया और दूसरा लूज़ रह गया तो ये आपकी लीकेज का सबब बन सकता है। तो इसलिए आपने बारी बारी हर नट को हिसाब के साथ टाइट करना है, ना ज़्यादा ना कम। तो बेहतर होगा कि आप पहले दो नटों को जो मतलब एक साइड का नट एक और दूसरे साइड का नट एक, पहले उनको टाइट कर लें और फिर दोनों चारों नटों को आहिस्ता आहिस्ता ध्यान से एक जितना टाइट करते रहें और फिर एंड में जाके हमने इसको फुल टाइट करना होता है। तो आप ये देख सकते हैं हम इसके नटों को टाइट कर रहे हैं। ये फिक्स पाना ना होने की वजह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। आप 14 का पाना लेके इसको आराम से बिल्कुल टाइट कर सकते हो, और बेहतर तो यही होगा कि आप फिक्स पाना ले लो, क्योंकि आप न्यू हो गए, हम तो इसको खोलते रहते हैं बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे लिए इतना मसला नहीं है। अगर आप फिक्स पाना ले लोगे तो यह काम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो ये सारे नट हमने मतलब इसमें फिट कर दिए हैं। अब हमने इसको टाइट करना है। देखें हमें प्लास से पकड़ना पड़ रहा है, अगर फिक्स पाना होता तो हम आराम से इसको फिक्स पाने से पकड़ के इसको टाइट कर देते। तो चारों नटों को आपने अब इस ध्यान से टाइट करना है। जैसे भी आप जिस पोजीशन पे भी समझो कि हम इजीली इसको टाइट कर सकते हैं, उस पोजीशन पे आप पंप को ला के, क्योंकि अब साफ़ सुथरा है पंप, आपको ऑयल वगैरह लगने की भी कोई डर नहीं है।
तो उस पोजीशन पे लाके आप इसको चारों नटों को टाइट कर सकते हैं। अच्छा, इतनी डिटेल में बताने का मकसद हमारा सिर्फ आपको क्लियर करना है, हर चीज़ को वाज़े करना है ताकि आप कोई गलती ना करो, क्योंकि इस पे गलती होगी तो आपकी मेहनत दोबारा से आपको करनी पड़ेगी सारी मेहनत, क्योंकि लीकेज, इसमें लीकेज का बड़ा इशू है, क्योंकि ये एयर पंप होता है, ये एयर प्रेशर बनाता है जिसकी मदद से पानी खींचता है और फेंकता है। तो इसमें ज़रा सी भी गलती होगी तो आपको पूरा पंप दोबारा खोलना पड़ सकता है। इसलिए हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये हमने चारों नट इसके टाइट कर दिए हैं। अब ये इसका स्टैंड जो है, मोटर का स्टैंड, वो लगाने की बारी है। तो आपने इसको ध्यान से, इसकी सेटिंग होती है पूरी, आपको वो देख के फिर इसके ऊपर जो है मोटर को रखना है। अच्छा, मोटर को रखने के बाद आपने इसके सुराख, जो मोटर के सुराख होते हैं नटों के, उनको मैच कर लेना है इसके स्टैंड के सुराख से। इसके स्टैंड, जैसे ही आपका स्टैंड मोटर के सुराख से मैच हो जाए, आपने उसमें नट को फिट कर देना है और नट लगाने के बाद उसको टाइट कर देना है। पहले एक नट लगाना है और उसी तरह सेटिंग से आपने इसको सेट करके दूसरा नट लगाना है। तो अब ये देखें हमने इसको, अच्छा ये देखें, हम आपको बता रहे थे कि हम पाना इसका नया लेकर आ गए थे, तो हमने इसके पानी की मदद से भी इसको और नटों को टाइट कर दिया है। अब ये आपकी मोटर इस पे रख गई है। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा लुक भी दे रही है। अब इसका फ़ैन का जो पंखा होता है, ये इसको, इसकी मोटर को ठंडा रखता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत लूज था, हमने सिर्फ इसको हाथ की मदद से ही निकाल लिया। तो अब हमें इसको टाइट करके लगाना पड़ेगा ताकि ये ऐसा ना हो कि हम मोटर चला रहे हों और ये रुक गया हो और मोटर गर्म हो के आपकी मोटर जल जाए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब इसको लगाने के लिए हमने चेक किया पहले, इसके नट जो है ना फुल टाइट हुए हैं। तो ये इसका हल यही है कि हम इसे किसी लकड़ी वगैरह की मदद से टाइट कर दें। तो ये हमने टाइट कर दिया है लकड़ी की मदद से। इसमें अच्छी तरीके से लकड़ी को आपने मतलब लगा के इसको टाइट कर देना है ताकि ये हिले ना और निकले ना। तो ये देखिए, ये टाइट हो चुका है और ये मूव भी सही कर रहा है, हिल भी नहीं रहा। तो अब हम इसका पंखे का जो है वो कवर लगा देंगे, मोटर का कवर। ये काफ़ी अरसे से मोटर का कवर इसमें नहीं था, तो ये क्या था कि बच्चे भी इसके करीब आ सकते हैं। बच्चे, अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा आ जाए, या आपके कपड़े वगैरह भी इसके पंखे में फंस सकते हैं, तो नुकसान का बायस होता। हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो निगलेक्ट कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, तो ये हादसात का भी सबब बनती हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इसका ज़रूर इसका जो कवर है वो लगाएं। इसमें 3 नट होते हैं। तो ये जो पुराना था ये मोटर, इसमें पुराने कोई नट लगकर टूट गए थे और उसने इसकी पोजीशन आउट कर दी थी, तो ये हमने लगाया नहीं था। तो हम इसके जो पुराने नट हैं वो भी इसमें से निकालने पड़ेंगे और उसकी जगह नट दूसरे लाके, नए लाके हम इसके जो कवर को लगा देंगे। तो व्यूवर्स, ये हमने अब अपनी मोटर को जो है ये काफ़ी अच्छी लुक में भी आ गई है, साफ़ सुथरी भी हो गई है और फिटिंग भी इसकी हमने अच्छी तरीके से कर दी है। बाकी जो लूजिंग है आखिर में आपने वो देख लेनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मोटर को जब आप प्लेस कर रहे हो तो इसका व्हील और इसकी जो मोटर की जो पुल्ली होती है उसकी पोजीशन को भी चेक कर लेना है, ताकि जब हम उस पर बेल्ट चढ़ाएं तो वो अपनी पोजीशन पे हो। बाकी सारे नटों को आपने चेक कर लेना है। अब ये देखिए, हमने पहले दिखाया था आपको, वो नट जो था वो छोटा था। इसका जो नट होता है, ये जो इसको सीधा, मतलब इसकी बेल्ट को टाइट करने वाला नट कहलाता है, ये झूले में लगा होता है। तो इसको हमने छोटा वाले नट को बड़े नट के साथ रिप्लेस कर दिया है। अब हम इसकी सेटिंग कर देते हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल टाइट हो गया है और बेल्ट भी हमारा टाइट हो चुका है, वरना उससे पहले इसमें लकड़ियां लगी हुई थी, बहुत बुरा हाल था इसका। अब हमने ऑयल का कैप लगा देना है। ऑयल का कैप लगाने के बाद हमने इसमें ऑयल डालना है। ये देखें, हम आपको ये ऑयल भी हमने डाल दिया है। अब हम इसकी वायर को छील कर इसको फिट कर देंगे।
तो ये देख सकते हैं व्यूवर्स, अभी काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। हमने इसको फुल रिपेयर करके दिखाया है आपको। ये बहुत अच्छी हालत में है, पहले से काफ़ी बेहतर हालत में है। हमने इसकी वायरिंग भी कर दी है। अब हमने इसको सिर्फ चला के दिखाना है आपको कि अब ये कैसा चलता है। ये देखें, अब बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, इसमें कोई आवाज़ नहीं है। पहले ये बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, अब इसमें कुछ आवाज़ नहीं है। हमारी टैंक की, हमने इसकी टैंक की जब भरी है, हल्की सी बिल्कुल इसकी ग्लैंडोरी जब टाइट करेंगे हम, तो वो ये भी टपकना बंद हो जाएगा। इसकी ग्लैंडोरी वो की वजह से ये थोड़ा सा टपक रहा है। तो जब हमने इसको चलाया तो इसने यकीन करें आप, सिर्फ 15 मिनट में हमारे नीचे जो टैंक है इसका पानी हमारे ऊपर वाले टैंक में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में पहुंचा दिया। तो व्यूअर्स, ये थी वीडियो, आपको उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी हमारी मेहनत। अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।